नमस्कार, मैं नीलाक्षर श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा है। आइए जानते हैं इस दिन के बारे में। छठ पूजा केवल धर्म के लिए ही नहीं, अपितु ये छठ जरूरी है हम आप सभी के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं, उन बेटों के लिए जिनके घर आने का ये बहाना है। ये छठ जरूरी है उस माँ के लिए जिन्हें अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिन्हें नहीं पता कि दो कमरों से बड़ा भी कोई घर होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियां सिर्फ किताबों में देखी हैं। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है। ये छठ जरूरी है जो सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं बल्कि डूबते सूरज को भी प्रणाम करना सिखाता है। ये छठ जरूरी है गागर, नींबू और सूथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए। ये छठ जरूरी है सूप और दउरा को बनाने वालों के लिए, यह बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ जरूरी है उन दंभी पुरुषों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं। ये छठ जरूरी है और बेहद जरूरी है बिहार के योगदान और बिहारियों के सम्मान के लिए, सांस्कृतिक विरासत और आस्था को बनाए रखने के लिए, परिवार तथा समाज में एकता एवं एक रूपता के लिए, संयमित एवं संतुलित व्यवहार और सुखमय जीवन के आधार के लिए। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। छठे दिन होने के कारण इसे आम बोलचाल में छठ पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य व षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। कहते हैं दुनिया उगते सूरज को हमेशा पहले नमन करती है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। पूर्वांचल के लोग लोक आस्था से जुड़े पर्व छठ का पहला अर्घ डूबते हुए सूरज को देते हैं। इस पर्व की खास परंपरा है कि लोग झुके हुए को पहले सलाम करते हैं और उठे हुए को बाद में। लोक आस्था का कुछ ऐसा ही महापर्व है छठ। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी नहीं ग्रहण करते। व्याकरण के अनुसार छठ शब्द स्त्रीलिंग है, इसी वजह से इसे छठी मैया भी कहते हैं। वैसे किंवदंती अनेक हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान सूर्य की बहन मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें भगवान सूर्य की मां। छठ का नाम सुनते ही बिहार के लोगों में रोम रोम पुलकित हो जाता है। वे लोग गांव की यादों में डूब जाते हैं। 4 दिनों का यह व्रत दुनिया का सबसे कठिन त्योहारों में से एक है। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा के साथ किए जाते हैं। पवित्रता की इतनी मिसाल कि व्रती अपने हाथ से ही सारा काम करते हैं। नहाए खाए से लेकर सुबह के अर्घ तक व्रती पूरे निष्ठा का पालन करते हैं। भगवान भास्कर को 36 घंटों का निर्जल व्रत स्त्रियों के लिए जहां उनके सुहाग और बेटे की रक्षा करता है, वहीं भगवान सूर्य धन, धान्य, समृद्धि आदि प्रदान करते हैं। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ से पूर्व मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षष्ठी देवी का आवाहन एवं पूजन करते हैं। पुनः प्रातः अर्घ के पूर्व षष्ठी देवी का पूजन कर विसर्जन कर देते हैं। मान्यता है कि पंचमी के सायंकाल से ही घर में भगवती षष्ठी का आगमन हो जाता है। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती कद्दू, लौकी, दूध, सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात खाते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर उपवास रख के शाम को व्रती गन्ने के रस की खीर बनाकर देवकरी में 5 जगह कोशा में खीर रखकर उसी से हवन करते हैं। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टीकरी या खजूर भी कहते हैं, सूर्य भगवान के रथ का चक्र भी अंकित करना आवश्यक माना जाता है।
के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड्डुआ भी कहा जाता है, बनाते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के मौसमी फल, ईख, केले, पानी फल, सिंघाड़ा, शरीफा, नारियल, मूली, सूतनी, अदरक, गागर, नींबू, अखरोट, बादाम, इलायची, लौंग, पान, सुपारी एवं अन्य सामान, अर्घपात, धगगी, लाल पीले रंग का कपड़ा, एक बड़ा घड़ा जिस पर 12 दीपक लगे हों, गन्ने के 12 पेड़ आदि छठ प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शार्क को अर्घ दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया को पुनरावृत्ति होती है। आज में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन करते हैं।